हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी साइड से राधे राधे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 और 7 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। आज रात से 11:15 बजे से मेरी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही है। फेस्टिव सीज़न के कारण 2-3 दिनों से छुट्टी पे था मैं, लेकिन आज रात से फिर से 11:15 बजे मेरी क्लास होगी। आप लोग उस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। और हर संडे एक टेस्ट होता है, कॉम्बैक टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। उस संडे को आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, हर संडे को दे सकते हैं। दोपहर 12 बजे होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है, 50 मिनट का टेस्ट होता है। एनरोल करने के लिए मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, स्टार आईक्यू है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंट मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब ये था कि रामसर साइट आपसे पूछी थी मैंने हरियाणा में कितनी है। तो हरियाणा में रामसर साइट जो है ना, अभी रिसेंटली 2 ही ऐड हुई है। एक सुल्तानपुर ऐड हुई है और एक भिंडावास ऐड हुई है। टोटल भारत में 4 हुई है। एक थोल झील, एक वाधवाना, दोनों गुजरात में है। 2 हरियाणा की, 2 गुजरात, 2 हरियाणा, टोटल 4। पहले भारत में 42 थी, अब टोटल आ चुकी है, कितनी हो गई है? 46 हो गई है। 42 और 4 46 अब टोटल वर्तमान में। सबसे पहले भारत में रामसर साइट आई थी 1981 में। केवलादेव और चिल्का दोनों एक साथ आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और रामसर समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, याद रखना आप लोग, ईरान के रामसर शहर में। और रामसर या वेटलैंड डे भी हम लोग 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हरियाणा सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने वाला कानून, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020, इसको लागू कर दिया है, जो कब से प्रभावी माना जाएगा। अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये। आपको आने वाले पेपरों में ऐसा सवाल देखने को अवश्य मिलेगा। पहली तो बात ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि स्थानीय युवाओं को, यानी कि हरियाणा राज्य के जितने भी युवा हैं, उनको 75% हिस्सेदारी देने वाला कानून की घोषणा या ये प्रस्ताव जो है ना, कब आया था? तो ये आया था डियर आपका 5 नवंबर 2020 को। लगभग मान के चलिएगा ठीक 1 साल पहले ही आया था, ठीक है जी। इसको लागू करने वाला अधिनियम जो है वो 15 अक्टूबर 2021 को दुष्यंत चौटाला ने जो है ना लागू कर दिया था। अब ये लागू तो हो गया, ठीक है। इस कानून का नाम है कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020। लागू तो इसे कर दिया, लेकिन इसे प्रभावी कब से माना जाएगा? मतलब ये एक्टिव हो जाएगा कब से? तो आने वाली 15 जनवरी 2022, यानी कि नए साल से जो है ना इसे प्रभावी माना जाएगा। ये है ऑफिशियल लेटर, जो कि आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए। हो सकता है कि सेम लैंग्वेज आपके पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये जो लेटर है ये श्रम विभाग की तरफ से आया है, जिसके जो अपर मुख्य सचिव का नाम है डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि पहले इसमें स्लैब जो थी वो 50,000 की थी। मतलब जो युवा 50,000 तक की नौकरी, जो मतलब कोई भी पोस्ट, एग्जाम्पल से एक असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, किसी फैक्ट्री में कोई भी पोस्ट है, और वहाँ पे मान लेते हैं कि 50,000 तक की सैलरी है, तो उस वाली सैलरी स्लैब में हरियाणा राज्य के 75% का आरक्षण था हरियाणा राज्य के युवाओं को। लेकिन अब इस स्लैब को कम कर दिया है, इस 50,000 वाली स्लैब को हटा के अब 30,000 वाली स्लैब में डाल दिया है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। हाँ सर, मान लो इसके तहत कोई फैक्ट्री या कोई संस्थान, कोई ट्रस्ट है, वो ना माने और वो इस जानकारी को छुपा ले, तो फिर जुर्माने का प्रावधान भी है, ठीक है ना। स्थानीय अधिनियम 2020 के सेक्शन 3 के तहत 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और फिर भी कंपनी अगर उल्लंघन करती है तो हर रोज 5,000 रुपये का जुर्माना उस कंपनी को जो है ना दिया जाएगा। तो अब 30,000 रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण करवाना है, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा। अब इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म, कोई भी मतलब है रोजगार देने वाला हो, तो वहाँ से जो है ना रोजगार लिया जा सकेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा दिया मैंने। अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। तो हाल ही में हरियाणा के झज्जर, बहादुरगढ़ और रोहतक में
भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी दर्ज की गई? तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है ना वो मापी गई 3.3 की, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। हरियाणा के इस वाले जोन में जो है ना कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए थे शुक्रवार की रात 8:15 बजे। झज्जर, बहादुरगढ़ और रोहतक में तो आप लोगों ने मुझसे कई बार पढ़ा है, तो आपको ये हो सकता है कि पेपरों में कहीं आए कि रिसेंट 2020-21 के अंदर 20-21 में जो है ना भूकंप ज़्यादा महसूस कहाँ हुए, तो सबसे पहला नाम रोहतक का और उसके बाद ही नाम कहीं आएगा झज्जर और बहादुरगढ़ का, ठीक है ना। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर JL गौतम जो है ना उन्होंने भूकंप का केंद्र झज्जर में बताया, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है ना। और सतह के 5 किलोमीटर में जो है ना थोड़ी हलचल महसूस हुई थी। झज्जर से 11 किलोमीटर दूर उत्तर और उत्तर पूर्व और गुरुग्राम से 41 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र माना गया है, ठीक है। इस बार जो है भूकंप आया था, ठीक है। और भूकंप के केंद्र के पास ही फॉल्ट लाइन गुजर रही है। फॉल्ट लाइन में हुई हलचल के कारण ही भूकंप जो है ना वो कभी कभी आता रहता है इस वाले जोन के अंदर। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अपने मन में बनाए रखना है, कहीं काम आएगा। हरियाणा राज्य पूरे भारत का कितने प्रतिशत बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है? हरियाणा राज्य पूरे भारत का बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है 60%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है। हरियाणा अकाउंट्स फॉर अवर 60% ऑफ इंडियाज़ बासमती राइस एक्सपोर्ट, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रेशो है। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ कि हरियाणा राज्य के बासमती चावल बहुत फेमस है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के? ज़्यादातर फेमस है करनाल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर जो है ना आपके बाहर ही जाया करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बासमती चावल की एक वैरायटी पाकिस्तान की है जिसको रिसेंट GI टैग भी मिला था, तो वो बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल क्या होगा? हाँ, एक बात और बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है ना तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा ऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। अपने आप में बड़ी बात है ये, ठीक है ना। अकेला एक छोटा सा राज्य जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट 3000 से भी ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ये है हरियाणा सीड्स, यानी कि हरियाणा बीज नाम का एक पोर्टल है, ये लॉन्च किया है। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग अपनी खेती तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खेतों में जो बीज उगाते हैं वो आपको थोड़े नकली मिल जाते हैं। कहने को बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बीज अगर नकली मिल गया तो समझिएगा कि आपका पौधा तो ग्रो होगा ही कैसे, उसके अंदर जो है ना कीट वगैरह है उनका प्रकोप ज़्यादा होगा, अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, मतलब पूरे साल का आपका लगा हुआ खर्चा है वो सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। इसी करके हरियाणा राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी किसान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो है ना इंटीग्रेट इसको किया गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा से, और अच्छे तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है ना वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना इसीलिए एक पोर्टल है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी कितने बीज है, कौन सी किस्म का बीज है, इसकी कितनी उत्पादकता है, मतलब ये सब चीज़ें पता की जा सकेगी। कुछ इस प्रकार का ये ऑफिशियली वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को प्रमाणित बीज जो है ना वो मिल सके। और ये NIC के थ्रू बना है पोर्टल। NIC बोले तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल का नाम डॉक्टर नीता वर्मा है। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये NIC कौन से ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस मिनिस्ट्री को अभी संभाल कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है वर्तमान में, लिखिएगा कमेंट में। हाल ही में हरियाणा के कितने जिले कोविड मुक्त हुए हैं? अपने आप में ये भी एक बहुत अच्छा वाला सवाल है। कोविड मुक्त हो चुके हैं हरियाणा के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तकरीबन 2.61 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज जो है ना वो लगाई जा चुकी है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा केसेस अगर अब है ना तो वो गुरुग्राम के ही हैं। जैसे गुरुग्राम में 7 पॉजिटिव केसेस हैं, यमुनानगर में 2 है, पंचकुला में 1 है, तो केसेस बहुत कम है, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो टोटली एक्टिव केस देखा जाए तो 89 के आसपास ही है, ठीक है। और बाकी हरियाणा की जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि हिसार है,
सोनीपत, अंबाला, सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, कैथल, चरखी दादरी, नूंह, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे कुछ निजात मिली है। ज़्यादातर मैक्सिमम केस है ही गुरुग्राम के, और बाकी जो 15 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कोई डेथ का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है, और कोविड जो है ना वो यहाँ पे कंट्रोल में ही है, यूँ कहिएगा। पूरा ओवरऑल हरियाणा ही समझिएगा फिलहाल कंट्रोल की स्थिति में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में रेवाड़ी जिले के किस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित किताब मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया है? तो ये किताब लिखी है पूनम दलाल दहिया ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में रेवाड़ी जिले के अतिरिक्त है पुलिस अधीक्षक हैं जिनका नाम है पूनम दलाल दहिया, इनकी द्वारा लिखी गई ये किताब है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसका विमोचन किया है। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए ये वाली किताबें। हरियाणा का कौन सा गांव स्व प्रेरित आदर्श गांव है जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्यों को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं? ये गांव है सुई गांव। ये गांव पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है। इस गांव का ऑडिटोरियम, मतलब जैसे शहर होता है ना वैसा तो गांव बना रखा है, ठीक है ना। शहर की तर्ज पे बसा हुआ ही गांव है भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई गांव। मतलब ये स्व प्रेरित गांव बोला जाता है, अपने बलबूते पे ही ऐसा गांव बन गया है पूरा। इस गांव को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को आएंगे, विकास कार्यों को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और कई सारी यहाँ पे घोषणाएं होनी हैं, ठीक है ना। पिछले यहाँ पे कई सालों के लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, ठीक है ना। जो स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई के विकास में गांव के ही धनाढ़ श्री कृष्ण जिंदल ने अब तक 50 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं। छोटे मोटे 8 पार्क है यहाँ पे, 500 लोगों की बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है, इसी करके राष्ट्रपति जी यहाँ पे आ रहे हैं इस गाँव के अंदर। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने MSME की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वॉलमार्ट के साथ समझौता किया है अपने ही हरियाणा ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। वॉलमार्ट के साथ MOU साइन होने के बाद हरियाणा के MSME के उत्पाद जहां 24 देशों में प्रदर्शित होंगे, वहीं 48 बैनर के नीचे 10,500 स्टोर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। MSME का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके ऑफिस होल्डर या मिनिस्टर की बात करते हो तो गिरिराज सिंह है, जो कि स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास में। वॉलमार्ट की बात करते हो तो वॉलमार्ट के जो CEO उनका नाम डॉग मैकमिलन है, फाउंडर का नाम सैम वाल्टन है, और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका के अंदर पड़ता है। चेयरपर्सन का नाम इसका क्या है? जर्जरी बी पनीर याद कर लो, आसान हो जाएगा याद करना। चलिए जी, इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि अभी रिसेंटली FSSAI के द्वारा फूड इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला, पहला किसको मिला था और हरियाणा को कौन सा मिला है, ये सारी बात आप कमेंट में लिखिएगा। हंसते मुस्कुराते रहना दोस्तों। और कंप्यूटर अगर आप ग्राम सचिव के लिए पढ़ना चाहते हो तो स्पेशली कंप्यूटर का कोर्स जो है ना वो स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। प्राइस उसका जो है ना आज की डेट में 222 के आसपास है, ठीक है ना। आज रात के 12 बजे के बाद में इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और ये प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो आज अगर आप लेना चाहते हो, 1 ही महीने का बैच है, ठीक है ना, जो आपका कल से ऑनगोइंग स्टार्ट हो जाएगा। और कल से होने का मतलब आपका 8 तारीख से स्टार्ट होकर 8 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में आपका बैच पूरा करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। चाहे आप दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोई दूसरा एग्जाम देने जा रहे हो, तो स्टार IQ एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाके विजिट करें और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखना।